Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I will talk about theories of origin of state और society. स्टेट और सोसाइटी के जो ओरिजिन का जो थ्योरी है वो लगभग सेम ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का वो कैसे आया, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया? क्या जो स्टेट है वो फोर्स से बनाया गया है, या फिर जो पीपल हैं उनके चॉइस से स्टेट का ओरिजिन हुआ है, या फिर स्टेट का ओरिजिन किसी डिवाइन विल से, डिवाइन पावर से हुआ है? सो इस वीडियो में हम स्टेट के ओरिजिन से रिलेटेड कई सारे थ्योरीज को पढ़ेंगे जो वेरियस फिलोसफर ने, वेरियस पॉलिटिकल थिंकर ने टाइम टाइम पे दिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ स्टेट। मीन्स जो टर्म स्टेट है उसका क्या मतलब होता है ये देखते हैं। द टर्म स्टेट वाज फर्स्टली यूज्ड बाय निकोलो मैकियावेली इन हिज बुक द प्रिंस इन 16th सेंचुरी। जो टर्म स्टेट है उसे पहली बार निकोलो मैकियावेली ने अपने बुक द प्रिंस में 16th सेंचुरी में यूज किया था। ए स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी। एक स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है दैट रेगुलेट्स सोसाइटी एंड द पॉपुलेशन विद इन अ टेरिटरी। जो एक स्पेसिफिक टेरिटरी में जो पॉपुलेशन होती है, जो सोसाइटी होती है, उसे रेगुलेट करने का काम करता है, उसे कंट्रोल करने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू सी आई इंगल के अनुसार स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एट द सर्टेन एज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेट जो है सोसाइटी की जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उसमें एक सर्टेन स्टेज आता है जिस स्टेज पे स्टेट का ओरिजिन होता है। सो स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एट द सर्टेन एज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू CI Simple way we can define that state is a political institution which consists of human beings and which is made for welfare and development of पीपल। सिंपल वे में हम स्टेट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं और स्टेट जो है पीपल के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए एग्जिस्टेंस में आया है, पीपल के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं थ्योरीज ऑफ स्टेट या फिर थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट या सोसाइटी। वैसे तो स्टेट या फिर सोसाइटी के डेवलपमेंट का एग्जिस्टेंस में आने का बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, जेनेटिक और पैट्रियार्कल थ्योरी, मैट्रियार्कल थ्योरी एंड आइडियलिस्टिक थ्योरी। इन सब थ्योरी को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी वॉज द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। डिवाइन थ्योरी स्टेट के ओरिजिन का जो सबसे अर्लीस्ट, सबसे एंशियंट थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय गॉड एंड किंग वॉज गिवन द पावर बाय गॉड टू कंट्रोल एंड गवर्न द पीपल। डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग, डिवाइन थ्योरी के अनुसार जो स्टेट है वो गॉड यानी कि भगवान के द्वारा बनाया गया है और किंग को गॉड के द्वारा ये पावर दिया गया है कि जो पीपल है उन्हें कंट्रोल करे और उन्हें गवर्न करे। J.N. फिगिस जो एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनके अनुसार जो डिवाइन थ्योरी प्रिंसिपल है वो ये है, द किंग वॉज गिवन पॉलिटिकल पावर बाय गॉड। किंग को पॉलिटिकल पावर दिया गया है भगवान के द्वारा। किंगशिप इज हेरिडेटरी। जो किंगशिप है, जो राजा का वो पद है वो हेरिडेटरी है, मीन्स वंशानुगत है। द किंग इज ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम। किंग जो है ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम है एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू गॉड ओनली। किंग जो है सिर्फ गॉड के प्रति ही रेस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी पीपल जो सिटीजन्स हैं उस स्टेट के, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो किंग के अगेंस्ट जा सके। किंग का जो वर्ड है वो लॉ होगा और किंग के जो एक्शन है वो हमेशा जस्ट ही रहेंगे, क्योंकि किंग क्या है, किंग जो है गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो थियोरी है वो एंशियंट टाइम में काफ़ी प्रचलित था। इट इज़ अ सीन टू डिसोबे द किंग। पुराने समय में ये माना जाता था कि किंग को डिसोबे करना, किंग की बातों को न मानना, किंग के द्वारा बनाए गए लॉ ऑर्डर को न मानना पाप है। पीपल कैन नॉट इंटरफेयर विद द किंग बिकॉज द पावर टू द किंग वॉज गिवन बाई गॉड। जो पीपल हैं, लोग हैं, वो किंग के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, किंग के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि किंग को जो पावर दिए गए हैं पीपल को गवर्न करने के लिए वो गॉड के द्वारा दिए गए हैं। किंग जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। A bad king will be judged by God but not by any human agency। जो बैड किंग होगा, बुरा किंग होगा, वो सिर्फ गॉड के द्वारा ही जज किया जाएगा, उसको सजा जो है सिर्फ गॉड ही दे सकती है, कोई ह्यूमन एजेंसी नहीं। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डिवाइन थियरी। This theory is used to justify the despotic rule and against
डेमोक्रेसी। जो डिवाइन थियरी है वो पुराने समय में यूज़ किया जाता था जो निरंकुश राजतंत्र है उसको जस्टिफाई, उसको सही बताने के लिए। एंड ये जो डिवाइन थियरी है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। इट इज़ अ रिलीजियस थियरी एंड इट हैज़ नॉट बीन बेस्ड ऑन रीजन। जो डिवाइन थियरी है वो एक रिलीजियस थियरी है, धार्मिक थियरी है। लोग भगवान को सब कुछ मानते हैं और ये मानते हैं कि जो स्टेट है वो भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, किंग उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो ये थियरी है वो तर्क पे नहीं बेस्ड है, ये सिर्फ रिलीजियस थ्योरी पे बेस्ड है, ये सिर्फ रिलीजन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देयर इज़ नो हिस्टोरिकल एविडेंस टू प्रूव दिस थियरी। यहाँ पे हिस्टोरिकल एविडेंस कोई प्राप्त नहीं हुआ जो इस थ्योरी को प्रूव कर सके कि जो स्टेट है वो डिवाइन पावर से बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। दिस theory believes that state has come into existence being through physical coercion। ये थ्योरी ऐसा मानता है कि जो स्टेट है वो फिजिकल कोअर्जन के द्वारा एग्जिस्टेंस में आया है। According to this theory, a person physically stronger can capture and enslave the weak, having increased the number of his followers over whom he exercised undisputed authority। इस थ्योरी के अनुसार जो फिजिकली स्ट्रांग पर्सन है वो वीकर पर्सन को कैप्चर कर लेते थे और उन्हें अपना दासी बना लेते थे। इस प्रोसेस के अनुसार वो अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स को बढ़ा लेते थे और अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते थे। पुराने समय में जो एंशियंट एम्पायर्स थे, साम्राज्य थे, वो अपने जो टेरिटरी थी उसको वॉर के द्वारा ही, फोर्स के द्वारा ही बढ़ाते थे। इन प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट टाइम में जो चाइना है वो फोर्स के द्वारा ही जो तिब्बत का जो एरिया है, जो तिब्बत की टेरिटरी है उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ है। तो फोर्स थ्योरी भी एक ओरिजिन ऑफ स्टेट का थियरी है जो ये बताता है कि जो स्टेट है वो एग्जिस्टेंस में आया है फोर्स जो फैक्टर है उसके अनुसार। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फोर्स थियरी। According to various philosophers, various political thinkers, force is not the only factor that has contributed to the development of state। एक स्टेट के डेवलपमेंट के लिए फोर्स सिर्फ एक फैक्टर नहीं हो सकता। मेयर फोर्स कैन नॉट मेंटेन द स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिर्फ जो फोर्स है वो किसी स्टेट को काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन नहीं रख सकता है। अगला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इस थियरी के अनुसार जो स्टेट है वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनाया गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉलंटरी एग्रीमेंट बाय इंडिविजुअल्स थ्रू विच एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी और स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थियरी है उसके अनुसार इंडिविजुअल्स के द्वारा एक वॉलंटरी एग्रीमेंट बनाया गया जिसके द्वारा एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। According to this theory, individuals therefore seek to escape from the state of nature, that is, pre-stage of state, by entering into a social contract, recognizing that only a sovereign power can secure order and stability। इस थियरी के अनुसार जो प्राचीन समय के जो इंडिविजुअल्स थे, पुराने समय के जो इंडिविजुअल्स थे, वो अपने स्टेट ऑफ नेचर से जो स्टेट के ओरिजिन में आने के बाद, स्टेट के एग्जिस्टेंस के आने से पहले का जो स्टेट ऑफ नेचर था उससे स्केप होना चाहते थे, उससे भागना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वॉलंटरी एग्रीमेंट बनाया जिसके थ्रू वो अपने कुछ राइट को सोवरन पावर को दे देते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो सोवरन पावर है सिर्फ वही उनके जो कंडीशन है उसको ऑर्डर कर सकता है, उनको सिक्योर कर सकता है और स्टेट में जो टेरिटरी है उसमें स्टेबिलिटी ला सकता है। तो इंडिविजुअल्स जो थे वो अपने स्टेट ऑफ नेचर से भागना चाहते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, इसलिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एक स्टेट को ओरिजिन में लाया, ऑर्गेनाइज स्टेट को ओरिजिन में लाया और सोवरन को ये पावर दिया कि सोवरन उन्हें गवर्न करे। देयर आर की थिंकर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी दैट आर थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। थॉमस हॉब्स एक इंग्लिश फिलोसफर थे, इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर थे। ही एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन हिज बुक लेवियाथन जो 1651 में पब्लिश हुआ था। ही प्रपोज्ड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नॉट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्टेट बट टू जस्टिफाई एब्सोल्यूट मोनार्की। जो थॉमस हॉब्स थे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ओरिजिन ऑफ स्टेट के रूप में एक्सप्लेन नहीं किए, वो इस रूप में एक्सप्लेन किए कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की उस टाइम पे इस्टेब्लिश थी वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जस्टिफाई है। सो थॉमस हॉब्स जो थे वो सपोर्टर ऑफ मोनार्की थे, राजतंत्र के सपोर्टर थे। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, स्टेट ऑफ नेचर वॉज यूनिवर्सल स्ट्राइफ।
हॉब्स के अनुसार जो स्टेट ऑफ नेचर था मीन्स प्री स्टेज ऑफ स्टेट था वो क्या था, यूनिवर्सल स्ट्राइव था, सार्वभौमिक संघर्ष था, हर जगह संघर्ष देखने को मिलता था। इट वॉज वन ऑफ वॉरफेयर, ये एक वॉरफेयर की तरह था, युद्ध के मैदान की तरह था। मैन लिव्ड इन डार्कनेस, उस टाइम के जो मैन थे वो डार्कनेस में रहते थे, अंधेरे में रहते थे। एवरी मैन वॉज एनिमी टू एवरी मैन, प्रत्येक इंसान अगले इंसान का एनिमी होता था, दुश्मन होता था। इट वॉज लाइक माइट वॉज राइट, ये ऐसा था कि जिसके पास अधिकार था वो सर्वोच्च था, मीन्स जिसके पास शक्ति थी वो सर्वोच्च था। वेन स्टेट ऑफ नेचर रिच्ड एन इनटॉलरेबल स्टेज, जब उस समय स्टेट ऑफ नेचर जो है इनटॉलरेबल स्टेज पे पहुंचा या फिर अनबियरेबल स्टेज पे पहुंचा, तो जो उस टाइम के पीपल थे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ एंड मेंटेन पीस, अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने स्टेट में, अपने एरिया में, टेरिटरी में पीस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक स्टेट को, ऑर्गेनाइज स्टेट को एग्जिस्टेंस में लाया। हॉब्स सोवरन was all powerful. He was responsible not to people but only to God. हॉब्स के अनुसार जो स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, उसमें जो पीपल थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने कुछ राइट्स को सोवरन जो पीपल थी, सोवरन जो पर्सन था उसको दे दिया, खुद को गवर्न करने के लिए, खुद पर कंट्रोल करने के लिए। इसके अनुसार जो हॉब्स के अनुसार जो उस टाइम का जो सोवरन था वो पावरफुल था, उसका जो पावर था इनडिविजिबल था, वो किसी पीपल के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं था, वो सिर्फ गॉड के प्रति रेस्पॉन्सिबल था। ये थी हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। हॉब्स कंसीडर मोनार्की द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। हॉब्स ने कंसीडर किया जो मोनार्की है, मीन्स राजतंत्र है, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखा जाए तो। मीन्स हॉब्स ये मानते थे कि जो प्राचीन समय के जो राजा हैं वो पीपल के द्वारा बनाए गए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही रूल कर रहे हैं और वो सोवरन है, उनके पावर को डिवाइड नहीं किया जा सकता और वो सिर्फ गॉड के प्रति ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। हिज थियोरी मीन्स हॉब्स की जो थियोरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी, वो हिस्टोरिकली फॉल्स थी, लीगली अनसाउंड थी एंड प्रैक्टिकली डेंजरस थी। मीन्स किसी सोवरन को पावरफुल बना देना, इतना पावरफुल बना देना कि वो पीपल के प्रति, जिस पीपल ने उस सोवरन को बनाया है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल ना हो कि सिर्फ गॉड के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा और जैसी मर्जी वैसे गवर्न करेगा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो डेंजरस है, ये पीपल के फ्रीडम के लिए अच्छा नहीं है। ये एक हॉब्स का क्रिटिसिज्म है, हॉब्स की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्रिटिसिज्म है। अब हम लोग देखते हैं जॉन लॉक के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जो इन्होंने अपने एक्सप्लेन किया है उसको समझते हैं। जॉन लॉक एन इंग्लिश फिलोसफर, जॉन लॉक भी एक इंग्लिश फिलोसफर थे, इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर थे। जॉन लॉक इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म। जॉन लॉक को लिबरलिज्म का फादर माना जाता है, मीन्स उदारवाद का फादर माना जाता है। जॉन लॉक वॉज सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्टेट। जॉन लॉक गेव 3 नेचुरल राइट। जॉन लॉक ने 3 नेचुरल राइट को रिकॉग्नाइज किया, 3 नेचुरल राइट को दिया। पहला है राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। जॉन लॉक ने इन 3 जो राइट हैं उसको रिकॉग्नाइज किया कि ये नेचुरल राइट हैं किसी भी पर्सन के। According to John Locke, the state of nature is a state in which men are equal and free to act as they fit within the bound of the law of nature. जॉन लॉक ये मानते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वो बिल्कुल ऐसा स्टेट था जिसमें सारे जो मेन थे, जो सारे पीपल थे वो इक्वल थे और वे अपनी मर्जी के अनुसार जो करना चाहते थे वो कर सकते थे, वो करने के लिए फ्री थे। इसके अनुसार जो जॉन लॉक ये मानते थे कि मैन सिर्फ लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति के द्वारा जो लॉ बनाया गया है सिर्फ उससे बाउंड है और किसी भी लॉ से बाउंड नहीं है। सारे मेन उस टाइम के इक्वल थे और अपने इच्छा के अनुसार जो करना चाहते थे वो कर सकते थे। बट ड्यू टू इनकन्वीनियंस द एग्रीमेंट बिकम इसेंशियल। विदाउट लॉ एंड ऑर्डर देयर आर अ लॉट ऑफ मैटर रिगार्डिंग फाइट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड लैंड डिस्प्यूट्स, ETC आर इनकन्वीनियंस। लेकिन धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ साथ जो सोसाइटी है उसमें इनकन्वीनियंस में असुविधा आने लगी। प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर न होने के कारण जो उस टाइम के जो डिस्प्यूट अराइज होते थे, फाइट होते थे पीपल्स में प्रॉपर्टी को लेकर या फिर लैंड को लेकर, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता था। इसलिए सोसाइटी में इनकन्वीनियंस उत्पन्न हुआ जिससे पीपल चाहते थे कि
सिक्योर हो सके, उसे सॉर्ट आउट किया जाए। इसलिए पीपल वांटेड टू सर्टेनिटी एंड सिक्योरिटी टू देयर लाइव्स, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, सो दे मेड टू कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक ये मानते हैं कि जो उस टाइम के लोग थे वो सर्टेनिटी चाहते थे सोसाइटी में, और उनकी जो जीवन है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो प्रॉपर्टी के राइट हैं, उसको सिक्योर कराना चाहते थे। इसलिए लोगों ने दो कॉन्ट्रैक्ट बनाए। जॉन लॉक का मानना है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें दो कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए थे। जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो सिविल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, सिविल सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए, या फिर सिविल स्टेट को क्रिएट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहला कॉन्ट्रैक्ट था। जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था वो एक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर जो एक रूलर था उसको सेलेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ जॉन लॉक थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉक, man enjoyed rights even before the origin of state. It is false because right cannot be enjoyed in the absence of state. जॉन लॉक का मानना ये था कि जो स्टेट ऑफ नेचर में जो पीपल थे वो राइट को इंजॉय करते थे, जो कि एक तरीके से फॉल्स है, क्योंकि जो पॉलिटिकल थिंकर है वो उनका मानना है कि किसी भी राइट को अब स्टेट के अब्सेंस में इंजॉय नहीं किया जा सकता है। His opinion was that consent of people is the basis of origin of state. Is not fully true because force also has its role in the origin of state. लॉक का मानना था कि जो पीपल के कंसेंट थे वही सिर्फ एक बेसिस है स्टेट के ओरिजिन का, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि फोर्स का भी एक रोल है किसी स्टेट के ओरिजिन होने में। अब हम लोग जीन जैक रूसो के द्वारा एक्सप्लेन किए गए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझते हैं। जीन जैक रूसो एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ नोबल सेवेज। उनके अनुसार जो स्टेट ऑफ नेचर के जो मैन थे वो नोबल सेवेज थे, जो फुल्ली इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, हेल्दी थे और फियरलेस थे। मीन्स उस रूसो का मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वो काफ़ी अच्छा था, लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। बट हैप्पीनेस ऑफ मैन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो हैप्पीनेस था मैन का वो ज़्यादा समय तक नहीं रहा। रूसो ने स्टेट ऑफ नेचर को गोल्डन एज माना। उनके अनुसार जो गोल्डन एज ऑफ मैन था स्टेट ऑफ नेचर में वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर। रूसो का मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर का गोल्डन एज था वो डिस्टर्ब हो गया सोसाइटी में पॉपुलेशन की ग्रोथ के कारण और जो प्रॉपर्टी है उनके बढ़ने के कारण। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे एग्रीकल्चर के बढ़ने के कारण जो स्टेट ऑफ नेचर का जो हैप्पीनेस था, जो गोल्डन एज था, वो डिस्टर्ब हो गया। सो पीपल नॉट सेटिस्फाइड विद द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। इस चेंज से जो पीपल थे वो सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटर्ड इनटू सिविल सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ स्टेट। सो जो पीपल थे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसके थ्रू एक सिविल सोसाइटी में इंटर किए वो पीपल, और जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया वो स्टेट के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टेट के वेलफेयर के लिए बनाया गया। रूसो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल। रूसो ने जनरल विल के कॉन्सेप्ट को दिया। According to him, general will is the will of all citizens for the good of all. It is basically the will of sovereign. रूसो के अनुसार जो जनरल विल है वो सारे सिटीजन्स के, सोसाइटी के सारे सिटीजन्स का विल है जो कि सभी के लिए अच्छा है, और ये ऐसा विल है जो सभी का वेलफेयर चाहता है। जनरली जो जनरल विल है वो सोवरन का विल है, जिसे ओबे करना, जिसे मानना सारे सिटीजन्स के लिए बाध्यकारी है। कोई भी जो पर्सन है वो सोवरन के विल को, मीन्स जो सोवरन का जनरल विल है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल लीड्स टू एब्सोल्यूट स्टेट या फिर एब्सोल्यूट पावर ऑफ सोवरन। रूसो ने जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया है वो एब्सोल्यूट था, मीन्स इनडिविजिबल था। उसे कोई भी उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता था, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता था। इंडिविजुअल इज नॉट गिवन एनी फ्रीडम टू अपोज द जनरल विल। इंडिविजुअल के पास ये फ्रीडम नहीं थी, ये स्वतंत्रता नहीं थी कि सोवरन के जनरल विल को अपोज कर सके, सोवरन के जनरल विल के अगेंस्ट जा सके। अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशनरी या फिर हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। Evolutionary theory is the most acceptable theory of the origin of state. According to this theory, state is a product of growth.
इवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो विकास का एक प्रोडक्ट है, मीन्स ग्रोथ का एक प्रोडक्ट है। A slow and steady evolution extending over a long period of time and shaping itself into the complex structure of modern state। जो प्रेजेंट टाइम का मॉडर्न स्टेट है वो एक लंबे प्रक्रिया के द्वारा, लंबे और धीमे प्रक्रिया के द्वारा इवोल्यूशन हुआ है, धीमे प्रक्रिया के द्वारा, धीमे प्रोसेस के द्वारा जो एग्जिस्टेंस में आया है। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी के पॉलिटिकल थिंकर का मानना है। अरिस्टोटल जो कि एक ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर थे, वॉज सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी। अरिस्टोटल जो है इवोल्यूशनरी थ्योरी के सपोर्टर थे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, दैट इज किनशिप, रिलीजन, वॉर, फोर्स और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। इस थ्योरी के अनुसार जो स्टेट है वो सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक फोर्स के, किसी स्पेसिफिक फैक्टर के द्वारा डेवलप नहीं हुआ, ओरिजिन नहीं हुआ किसी स्टेट का। इसके लिए कई सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, कई सारे फैक्टर अपना योगदान दिए किसी स्टेट को डेवलप होने में। जैसे कि किनशिप है, किनशिप के थ्रू जो रिश्तेदारी है, नातेदारी है, वो एक काफ़ी लार्ज रूप ले लिया, जिससे जो स्टेट है ओरिजिन में आया। रिलीजन है, रिलीजन वननेस का फीलिंग लाता है, जो पीपल थे वो एकता का भाव महसूस किए और स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस में आए। वॉर के थ्रू, फोर्स के थ्रू भी जो स्टेट है एग्जिस्टेंस में आ सकता है। पीपल के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के थ्रू पीपल जो है अपने पॉलिटिकल पावर को यूज़ करना चाहते थे, पॉलिटिकल राइट को यूज़ करना चाहते थे, जिसलिए स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक और पैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। पैट्रियार्की मीन्स रूल बाय फादर और मेल। जब किसी सोसाइटी में जो फैमिली को कंट्रोल करने के, फैमिली के जो मेंबर है उनके सपोर्ट करने के लिए जो मेल मेंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होता है पैट्रियार्की सोसाइटी। ठीक है, तो पैट्रियार्कल थ्योरी एक्सप्लेन दैट द स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। पैट्रियार्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि जो स्टेट है वो जो फैमिली के नेचुरल एक्सपेंशन, फैमिली के विस्तार के कारण एग्जिस्टेंस में आया। कोई भी स्टेट फैमिली के विस्तार के कारण, फैमिली के एक्सपेंशन के कारण स्टेट जो है एग्जिस्टेंस में आया। इन विच द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, जिसमें जो फादर होते थे उस फैमिली के, वो उस फैमिली के हेड होते थे और वो जो फैमिली के सारे मेंबर्स थे उनको कंट्रोल करते थे, उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते थे। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज यूनाइटेड टू फॉर्म अ विलेज। परिवारों का एक ग्रुप जो है यूनाइट होके, एकत्रित होके विलेज के रूप में आया, मीन्स विलेज के रूप में एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद जो विलेज है, द विलेज एक्सपेंडेड इनटू सेटलमेंट्स एंड दे यूनाइटेड टू फॉर्म द स्टेट। इसके बाद जो कई सारे विलेज हैं वो विस्तार हुए और यूनाइट होके, एकत्रित होके स्टेट के रूप में एग्जिस्टेंस में आए। सो पैट्रियार्कल थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि जो स्टेट है वो नेचुरल एक्सपेंशन ऑफ फैमिली है। फैमिली का जो एक्सपेंशन होता है उसके द्वारा स्टेट ओरिजिन में आता है। ये है पैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ। अब हम लोग देखते हैं मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज वॉज पॉलीएंड्री एंड kinship is traced through females. Females only succeed to power and property, and by that the state developed through the enlargement and expansion of matriarchal family। इस थियरी के अनुसार जो पुराने समय में जो शादियाँ होती थी वो पॉलीएंड्री होती थी, मीन्स एक फीमेल के कई सारे हस्बैंड्स होते थे और किसी भी पर्सन की जो किनशिप है, रिश्तेदारी है, वो किसी फीमेल के थ्रू ही ट्रेस्ड की जा सकती थी और फीमेल के पास ये पावर होता था प्रॉपर्टी को सक्सीड करने का और प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने का। इसलिए जो स्टेट जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, वो स्टेट का डेवलप्ड हुआ मैट्रियार्कल फैमिली के एक्सपेंशन के द्वारा। मैट्रियार्कल फैमिली जब एक्सपेंड की, मीन्स मैट्रियार्कल फैमिली का जब विस्तार हुआ तो स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। ये है मैट्रियार्कल थ्योरी का ओरिजिन ऑफ स्टेट का मैट्रियार्कल थ्योरी। सो अब हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ बोथ मैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। It is not possible to believe that the state developed through the enlargement and expansion of patriarchal और matriarchal family। ये पॉसिबल नहीं है बिलीव करना कि जो स्टेट है, कोई स्टेट जो है किसी फैमिली या फिर पैट्रियार्कल या मैट्रियार्कल फैमिली के एक्सपेंशन से, इलार्जमेंट से किसी स्टेट का ओरिजिन हुआ है। ये बिल्कुल इलॉजिकल थ्योरी है।
अनइथिकल थ्योरी है कि कोई जो फैमिली है उसका एनलार्जमेंट होके स्टेट ओरिजिन में आ सकता है। फैमिली का एक कंट्रीब्यूशन है किसी स्टेट को डेवलप में होने में, किसी स्टेट को ओरिजिन में आने में, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि फुल्ली फैमिली ही एक फैक्टर है जो किसी स्टेट को डेवलप कर सकती है। अब हम लोग देखते हैं अपने लास्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट को, जो कि है आइडियलिस्ट थ्योरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट, हीगल, ग्रीन, ये सारे पॉलिटिकल थिंकर इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे। According to this theory, man is a social animal and state came into existence for the development of individual personality. इस थियरी के अनुसार जो मैन है वो सोशल एनिमल है, मीन्स सामाजिक प्राणी है। मैन जो पीपल है, पर्सन है, वो समाज में रहते हैं और वो अपने एक स्पेसिफिक रोल को उस समाज में निभाते हैं। स्टेट जो है उस पार्टिकुलर पर्सन के या फिर इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया। एंड द स्टेट वॉज नेचुरल एंड नेसेसरी इंस्टीट्यूशन विदाउट विच गुड लाइफ वॉज नॉट पॉसिबल। स्टेट जो है किसी भी सोसाइटी में एक नेचुरल और नेसेसरी इंस्टीट्यूशन है जिसके बिना किसी भी सोसाइटी में जो अच्छी जीवन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टेट किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में काफ़ी भूमिका निभाता है। स्टेट टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द गुड लाइफ ऑफ मेन। स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये जिम्मेदारी लेता है कि पीपल के लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा और उनके जीवन को अच्छा बनाने को प्रमोट करेगा, बढ़ावा देगा, अपने रोल को निभाएगा। हम लोग देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। दिस थ्योरी ऑफ स्टेट एक्सप्लेन हाउ द स्टेट ऑट टू बी बट नॉट द स्टेट एज इट इज़ इन रियलिटी। जो आइडियलिस्ट थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन करती है कि स्टेट को कैसा होना चाहिए, जबकि रियलिटी में स्टेट कैसा है वो यह नहीं बताता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। Each theory tells a unique story about how society or state is formed or grew. Which theory do you think makes the most sense? Comment below and share your thought. And don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.